मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का मोरल साइंस। और हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 लेजीनेस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, हिज नेम वाज एंथनी। एक समय एक लड़का था जिसका नाम था एंथनी। एंथनी वाज अ वेरी लेजी बॉय। एंथनी क्या था? बहुत ही आलसी लड़का था। ही ऑलवेज यूज टू अवॉइड द वर्क एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वो क्या करता था? हमेशा अपने काम को अवॉइड करता था। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम। एक दिन उसके पिताजी ने उसको बुलाया। एंथनीज फादर मेड हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। एंथनी के जो पिताजी थे उन्होंने उसको समझाया कि समय की कीमत क्या होती है, समय की वैल्यू क्या है। ही टोल्ड हिम दैट वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स। उन्होंने उसको ये बताया कि जो भी चीज़ें हैं उसको उसके अपने टाइम पे ही करना चाहिए। एंथनी प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड नेवर अवॉइड द वर्क एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एंथनी ने अपने पिताजी से प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी अपने काम को अवॉइड नहीं करेगा या फिर किसी और चीज़ों को भी अवॉइड नहीं करेगा। एक दिन क्या होता है? वन डे एंथनी केम टू नो दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन अ सिंगिंग कंपटीशन। तो एक दिन क्या होता है? एंथनी को पता चलता है कि वो फर्स्ट प्राइज़ जीता है एक सिंगिंग कंपटीशन में। द कंपटीशन वॉज हेल्ड इन द प्रीवियस मंथ। और जो कंपटीशन क्या था वो पिछले महीने में था। ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज़ सेम डे। और लेकिन जो उसको प्राइज़ जो कलेक्ट करना था वो उसको उसी दिन प्राइज़ कलेक्ट करना था। एंथनी डिड नॉट पे अटेंशन एंड केयर। एंथनी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज़ नेक्स्ट डे। और वो अपने प्राइज़ को कलेक्ट करने कब गया? दूसरे दिन गया। बट द प्राइज़ बिकम यूजलेस। लेकिन अब क्या था? वो जो उसका इनाम था वो किसी काम का नहीं था उसके लिए, क्योंकि द प्राइज़ वॉज अ टिकट टू अ सर्कस। क्योंकि जो उसको प्राइज़ मिला था, जो इनाम मिला था वो क्या था? एक सर्कस शो का टिकट था, विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे। और जो मीन्स वो किस दिन था? वो सर्कस शो वो पिछले दिन था, इसीलिए वो जो उसको इनाम मिला था वो उसके किसी काम का नहीं था। एंथनी लर्नड अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट। तब एंथनी को सबक मीन्स सीखने को मिला इस घटना के बाद। तो इस चैप्टर का मतलब यही है कि टाइम इज़ वैल्यूएबल। मीन्स जो समय है उसका मीन्स मूल्य हमें करना चाहिए। समय बहुत ही कीमती होता है। एक बार अगर समय बीत जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता। ठीक है। अगर एंथनी अपना प्राइज़ उसी दिन लेने के लिए गया होता तो उसको सर्कस शो देखने का मौका मिलता, लेकिन एंथनी ने क्या किया? प्राइज़ दूसरे दिन लेने गया तो फिर वो जो उसका प्राइज़ था उसके लिए कोई काम का नहीं था। तो ये था चैप्टर 4। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक ट्रू और फॉल्स। एंथनी वॉज अ एक्टिव बॉय। फॉल्स। एंथनी ऑलवेज यूज टू अवॉइड द वर्क। True. The competition was held the previous month. True. The prize became useful for Anthony. False. फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ द लेजी बॉय वॉज एंथनी। फर्स्ट में हम लोग टिक करेंगे एंथनी और यहाँ पे लिखेंगे एंथनी। एंथनी वॉज अ वेरी लेजी बॉय। सेकेंड में होगा सी, लेजी। थर्ड दिया हुआ है, एंथनीज फादर मेड हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। थर्ड में होगा बी, टाइम। फोर्थ है, द कंपटीशन वॉज हेल्ड द प्रीवियस मंथ। फोर्थ का होगा डी, मंथ। सी है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो एंथनीज फादर मेड हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। फर्स्ट का होगा टाइम। सेकेंड है, एंथनी केम टू नो दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सेकेंड का होगा सिंगिंग। थर्ड दिया हुआ है, एंथनी वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे। थर्ड का क्या होगा? सेम डे। फोर्थ है, द प्राइज वॉज अ टिकट टू सर्कस शो विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे। फोर्थ का होगा सर्कस शो। तो ये था हमारा चैप्टर 4 आज, जिसके हमने स्टोरी पढ़ लिया और एक्सरसाइज कर लिया है। आप लोग इसे बुक में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।